नमस्ते बच्चों। पार्ट 11 में आप देखिए कि मैं आपको सेंटेंस बनाने के लिए बता रहा हूँ। यूज ऑफ इज, एम, आर, यानी वर्ब टू बी का यूज आप देखिए। वर्ब टू बी कौन कौन होता है? इज, एम, आर, वाज, वर। एक एग्जाम्पल पहले लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए, इज का हिंदी है, एम का हिंदी हूँ, आर का हिंदी है या हो। इज और एम दोनों सिंगुलर है, यानी एक वचन है। तो जब एक सिंगुलर नंबर में है तो निश्चित रूप से जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसमें वर्ब हम सिंगुलर का यूज करेंगे। ये आर प्लूरल है, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, प्लूरल नंबर में होगा, तो हम वर्ब प्लूरल वाला यूज करेंगे, यानी आर देंगे। किस किस में लगेगा? तो आर वी में लगेगा, हिंदी हम लोग। यू में लगेगा, हिंदी तुम या तुम लोग। दे में लगेगा, हिंदी वे या वे सब या वे लोग। जहाँ दो नाम होंगे, दो से अधिक व्यक्ति वस्तु का बोध होगा, जैसे राम एंड श्याम, तो हम आर लगाएंगे। कोई नाउन है, एक से अधिक नाउन का बोध कराता है, तो हम उसमें आर लगाएंगे, जैसे कॉज प्लूरल में है। ये सारे यदि सब्जेक्ट के रूप में है तो उसका वर्ब हम आर यूज करेंगे। एम किसके साथ लगेगा? सिर्फ और सिर्फ आई के साथ। इज किसके साथ लगेगा? ही, सी, इट, राम, सीता, यानी कोई एक नाम हो, सिंगुलर नंबर में है ये सब, और ये कोई एक का बोध कराएगा नाउन का। तो यानी ये सारे के सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। ये सारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल वर्ब लगेगा। और एम के साथ, स्पेशल रूप से आई के साथ एम लगता है, लेकिन होता सिंगुलर में है। आप जैसे देखते हैं कि एग्जाम्पल, चंदन एक शिक्षक है, ये सब्जेक्ट हुआ, यह हेल्पिंग वर्ब हुआ, और एक शिक्षक अदर वर्ड है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए हम दूसरे सेंटेंस में आपको बताएंगे। तो इसको हम पहले सब्जेक्ट देते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देते हैं सिंगुलर। चंदन एक सिंगुलर नंबर में है, तो इसलिए हमने क्या दिया? इज। और टीचर। अब हमें यह देखना है कि यह वर्ब किस प्रकार का वर्ब है। यह वर्ब लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब है तो कैसे है वो देख लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि लिंकिंग वर्ब, तो यहाँ आ गया शब्द, एक एक करके ऐसे बढ़ते जाएंगे, हम आपको वर्ब बताते जाएंगे। यहाँ लिंकिंग वर्ब है, तो हम आपको बताते हैं कि लिंकिंग वर्ब है क्या। इस वर्ब के बाद कोई भी वर्ब, कोई मेन वर्ब नहीं है। यह बी का फॉर्म है, और इस बी के फॉर्म के बाद कोई मेन वर्ब नहीं है। जब मेन वर्ब नहीं है और इस बी से, इस वर्ब से होने का बोध होता है। किस चीज का बोध होता है? होने का बोध होता है। इस वर्ब से काम नहीं होता है, कोई काम करने का बोध नहीं हो रहा है। जब काम नहीं हो रहा है तो कोई रिसीवर नहीं है। रिसीवर रिसीव करने वाला, कोई काम होगा तो रिसीव करने वाला होगा ना। तो यहाँ काम नहीं हो रहा है तो कोई रिसीवर नहीं है, और जब रिसीवर नहीं है तो यानी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वह वर्ब क्या होगा? लिंकिंग वर्ब होगा। यानी संक्षेप में कहिए तो जब बी के बाद कोई मेन वर्ब ना हो तो वह बी का जो फॉर्म होगा वो लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। समझ गए? ठीक। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं। चंदन सब्जेक्ट हुआ, ये लिंकिंग वर्ब हुआ, और इस वर्ब के बाद हमेशा जब भी नेगेटिव बनाना हो तो वर्ब के बाद ही नोट लगाते हैं। वो भी कौन सा वर्ब? हेल्पिंग वर्ब या एक्सुलरी वर्ब के बाद हम नोट लगाते हैं। यहाँ लेकिन ये वर्ब लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ नोट लगा दिए और ये अदर वर्ड डाल दिए। तो लिंक किसको करता है? इस टीचर को इस चंदन से लिंक करता है। कौन सा वर्ब? ये इज जो है, ये लिंक करने का काम करता है टीचर को चंदन के साथ।
अब इसका इंट्रोगेटिव यदि बनाइएगा तो ये जो लिंकिंग वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ब है, इसको सब्जेक्ट के पहले डाल दीजिए, सब्जेक्ट के पहले डाल दीजिए, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो इसका हिंदी, पहले इसका हिंदी देख लें, चंदन शिक्षक नहीं है। इसका हिंदी देखें, क्या चंदन एक शिक्षक है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसी तरह से आप दूसरा बना सकते हैं, तुम एक छात्र हो, यू आर अ टीचर। यहाँ भी ये लिंकिंग वर्ब है, लिंक करता है स्टूडेंट को यू के साथ। अब आप कोई एक सिंपल सा बुक खरीद लीजिए, एक एक एक्सरसाइज आप बना करके मुझे दिखाइए। बुक जो आपके पास पहले से है, या नहीं तो आप एक ऑक्सफोर्ड का बुक आता है, ऑक्सफोर्ड का ट्रांसलेशन, करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन जूनियर बच्चों के लिए, और बेसिक या फिर उसके आसपास का कोई बुक आप जो आपके पास नज़दीकी बाजार में उपलब्ध हो, आप उसे खरीदिए और एक एक करके आप मुझे बना करके दिखाते जाइए, मैं आपको चेक कर लूँगा। फिर अगले क्लास में हम और इसके डिटेल से यूज़ पढ़ेंगे। अभी मैंने लिंकिंग वर्ब और ये बनाने के लिए सीखा। ठीक, आप बना के मुझे सेंड करिएगा। आज इतना ही, फिर अगली क्लास में। धन्यवाद।